सूरज, जलते हुए गैस का एक विशाल गोला, यह हमारे आकाश में छाया रहता है। यह हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। सूरज के बिना पृथ्वी एक बेजान, जमी हुई बंजर भूमि होती। जैसा कि हम जानते हैं, सूरज की ऊर्जा के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं होता। यह हमारे ग्रह को गर्म करता है, यह हमारे मौसम को चलाता है, यह पौधों को बढ़ने देता है। पृथ्वी पर लगभग हर चीज के लिए सूर्य ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। यहां तक कि जीवाश्म ईंधन भी मूल रूप से सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके पौधों द्वारा बनाए गए थे। सूर्य परमाणु संलयन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया सूर्य के क्रोड़ में होती है, जहां तापमान और दबाव अत्यधिक होते हैं। इसके क्रोड़ के भीतर हाइड्रोजन परमाणु हीलियम बनाने के लिए मिलकर भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। यह ऊर्जा सूर्य के अंदर से बाहर की ओर यात्रा करती है। यह ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में पृथ्वी तक जाती है। सूर्य की किरणें अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती हैं और हमारे ग्रह को जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान करती हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण में इस प्रकाश का उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया पौधों को भोजन बनाने में सक्षम बनाती है। वे इसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला का आधार बनता है। इस प्रकार सूर्य की ऊर्जा सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। सूर्य की ऊर्जा जल चक्र को भी शक्ति प्रदान करती है। यह महासागरों और नदियों से पानी को वाष्पित करती है। यह पानी को वाष्पित करता है, जिससे बादल बनते हैं। बादल फिर से संघनित होकर वर्षा के रूप में गिरते हैं। इससे बारिश होती है, जो जीवन को बनाए रखती है और हमारे परिदृश्य को आकार देती है। बारिश पौधों और जानवरों के लिए जल का मुख्य स्रोत है। सूर्य की निरंतर ऊर्जा के बिना पृथ्वी एक बंजर और निर्जन जगह होती। जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता और हमारा ग्रह अंधकार में डूबा रहता। सूर्य हमेशा एक उदार पड़ोसी नहीं होता है। यह विशाल तारा, जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है, कभी कभी अत्यधिक उग्र हो सकता है। यह सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस नामक ऊर्जा के शक्तिशाली विस्फोटों को छोड़ सकता है। ये विस्फोट अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर ऊर्जा और कणों को फेंकते हैं। ये सौर तूफान भारी मात्रा में विकिरण और आवेशित कणों को अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। ये कण और विकिरण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया कर सकते हैं। अगर पृथ्वी पर निर्देशित किया जाए तो वे हमारी तकनीक को बाधित कर सकते हैं। ये उपग्रहों, संचार प्रणालियों और यहां तक कि पावर ग्रिड को भी प्रभावित कर सकता है। 1897 में कैरिंगटन इवेंट के रूप में जाना जाने वाला एक विशाल सौर तूफान व्यापक टेलीग्राफ आउटेज का कारण बना। यह घटना इतनी शक्तिशाली थी कि टेलीग्राफ तारों में आग लग गई। कुछ टेलीग्राफ ऑपरेटरों को बिजली के झटके भी लगे। यह दिखाता है कि सौर तूफान कितने खतरनाक हो सकते हैं। आज इसी तरह की घटना के और भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हमारी आधुनिक तकनीक और संचार प्रणालियां अधिक संवेदनशील हैं। यह संचार नेटवर्क, पावर ग्रिड और यहां तक कि जीपीएस उपग्रहों को भी बाधित कर सकता है। हमें सौर तूफानों के प्रभाव को समझने और उनसे बचाव के उपाय करने की आवश्यकता है। सूर्य हमेशा के लिए नहीं चमकेगा। एक दिन यह भी अपनी यात्रा के अंत तक पहुंचेगा। अरबों वर्षों में यह अपने क्रोड़ में हाइड्रोजन ईंधन को समाप्त कर देगा। यह प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होगी, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही नाटकीय होंगे। जैसे ही यह मरना शुरू होगा, यह नाटकीय रूप से विस्तार करेगा। एक लाल विशालकाय तारा बन जाएगा। यह विशालकाय तारा अपने आसपास के सभी ग्रहों को प्रभावित करेगा। यह विस्तार पृथ्वी सहित आंतरिक ग्रहों को घेर लेगा। पृथ्वी और अन्य ग्रह इस विशालकाय तारे की चपेट में आ जाएंगे। सूर्य की तीव्र गर्मी से झुलसकर हमारा ग्रह एक निर्जन नरक बन जाएगा। जीवन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी और पृथ्वी की सतह पूरी तरह से बदल जाएगी। जबकि यह घटना अरबों साल भविष्य में है, यह सूर्य की अपार शक्ति और उसके अंतिम भाग्य की याद दिलाती है। यह हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारे स्थान की नाजुकता का एहसास कराती है। यह पृथ्वी पर जीवन की अनमोलता और सूर्य के संभावित प्रभावों को समझने और उनके लिए तैयारी करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। हमें इस अद्वितीय ग्रह की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।